कराची में एक और ऐसा वाक़या पेश आया है जिसमें मामूली मुलाजिम ही करोड़पति मुल्ज़िम निकला है। हमें एक केस रिपोर्ट हुआ है। उसमें खातून एक यूएसए से आई थी। उन्होंने आके केस रिपोर्ट किया कि भी उनके घर से जो है वो काफ़ी मकदार में चोरी हुई है। वक्तन फ़वक्तन चोरी करता रहा किसी भी अंदाज में। उसके अलावा जितने भी गोल्ड आइटम्स थे घर के अंदर वो तमाम चीज़ें चोरी कर ली। करोड़ सवा करोड़ की रिकवरी वो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट रकम के तौर यस पे। रकम के तौर पे गोल्ड था, सोना था और कैश था। एक मामूली मुलाजिम ने सिर्फ 8 साल में कई प्लॉट्स भी खरीद लिए, 1.5 करोड़ रुपए भी चोरी कर लिए और गाड़ियां भी खरीदी। बिल्कुल हैरानी तो ये है, लेकिन उसके अंदर जो है ना लोगों को चाहिए कि थोड़ा-सा अवेयर रहें। थोड़ा-सा अपने मामलात को जो एसओपीज़ सरकार ने बनाई हैं, जो गवर्नमेंट के एसओपीज़ हैं, जो पुलिस स्टेशंस के अंदर आके मुल्ज़िम जो भी आप अपना मुलाज़िम रखते हैं उसको रजिस्टर कराएँ। मुल्ज़िम का नाम वाजिद अली है और इसका ताल्लुक हरीपुर हज़ारा जो डिवीज़न है, वहाँ से इसका ताल्लुक है। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद समदानी। कराची में एक और ऐसा वाक़या पेश आया है जिसमें मामूली मुलाजिम ही करोड़पति मुल्ज़िम निकला है। साहिल पुलिस स्टेशन के हदूद में एक घर में मामूली मुलाजमत करने वाला मुलाजिम जो है उसको गिरफ्तार किया गया और दौरान तफ्तीश पता चला कि ये करोड़ों रुपए जो है इसके पास हैं, कई ज़मीनें हैं, कई गाड़ियां हैं। अब मुकम्मल तफसीलात जानते हैं एसएचओ साहिल पुलिस स्टेशन खालिद रफ़ीक साहब से कि इस मुल्ज़िम को किस तरह गिरफ़्तार किया गया और दौरान तफ्तीश क्या पता चला है कि इसके पास कितनी रकम, कितनी गाड़ियाँ, कितनी ज़मीनें हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक़्त दिया। बताइएगा कि किस तरह इस मामूली मुलाज़िम को पकड़ा और इसके पास से क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो पता चला है कि इसके पास। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, हमें एक केस रिपोर्ट हुआ है। उसमें खातून एक यूएसए से आई थी। उन्होंने आके केस रिपोर्ट किया कि भी उनके घर से जो है वो काफ़ी मकदार में चोरी हुई है। गोल्ड आइटम्स की चोरी हुई है, कैश पैसे चोरी हुए हैं, डॉलर्स हैं और भी कीमती अशिया चोरी हुई हैं। और उनको कभी इम्कान है कि जो भी चोरी हुई है उनको मुलाजिम जो है घर का उसने किया। क्योंकि खातून जो है यूएसए में सेटल हैं और जो वालदा यहाँ रहती हैं उनकी काफ़ी ज़ईफ़ुल-उम्र खातून है, 80-86 साल उनकी उम्र है। तो अकेली रहती हैं, इसलिए उन्होंने एक लड़के को हायर कर लिया था जो उनकी खिदमत करता था, ले जाता था, लाता था, मुख्तलिफ काम करता था और परमानेंट हायर था, मतलब 24 घंटे ऐसे घर में रहता था इनके साथ। इसी तकरीबन 8 साल से इन्होंने इसको मुलाज़िम रखा हुआ था। इसी अस्थना में जो है क्योंकि खातून अकेली थी, बुज़ुर्ग थी, उसने उनका एतमाद जीत लिया और हीले-बहाने से उनसे पैसे जो है वो चोरी करना शुरू कर दिए, बटोरना शुरू कर दिए। इवन ये कि उसने एक्सेस कर ली उनके एटीएम कार्ड्स के ऊपर, उनके चेक बुक्स के ऊपर, उनको फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट तक उनके उनके सारे बच्चे जो है यूरोप के अंदर हैं, मुल्क से बाहर हैं, इसलिए वो डॉलर्स भेजते थे, उनको मुख्तलिफ दीगर मुल्कों की करेंसीज़ भेजते थे। वो क्या वक़्तन-फ़वक़्तन चोरी करता रहा किसी भी अंदाज़ में। उसके अलावा जितने भी गोल्ड आइटम्स थे घर के अंदर वो तमाम चीज़ें चोरी कर ली, कीमती चीज़ें चोरी कर ली और घर के अंदर भी कुछ सेविंग कुछ डॉलर्स थे जो ये लोग बच्चे इनके आते थे रखी जाती थी, वो तमाम चीज़ें गायब हो गई। तो उन्होंने ये रिपोर्ट की कि जी तमाम चीज़ें हमें यकीन है क्योंकि किसी और का एक्सेस हमारे घर में नहीं है और ये तमाम चीज़ें मुलाज़िम ने ही चोरी की। इस बुनियाद पे उन्होंने एफआईआर कटाई है चोरी की एफआईआर करने के बाद हमने जो है वो जो नामज़द मुल्ज़िम है उसको गिरफ्तार किया है, वाजिद अली उसका नाम है। जो कि इनके 8 साल से मुलाज़मत कर रहा था और वाजिद को जब इंट्रोगेट किया, उससे मालूमात की हैं, तो उससे जो है वो बहुत ही चौंका देने वाली इंकशाफात किए हैं, जिसके अंदर उससे रिकवरी भी एक बड़ी हुई है, तकरीबन जो है वो करोड़ सवा करोड़ की रिकवरी वो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट रकम के तौर यस पे। रकम के तौर पे गोल्ड था, सोना था और कैश था। तकरीबन इतना करोड़ सवा करोड़ की ये रिकवरी हो गई है। उसके बाद जो है वो उसने दौरान इंट्रोगेशन ये बताया है खुद कि जी उसने इन्हीं के पैसों से जो है वो इस्लामाबाद में और हरीपुर हज़ारा जो कि उसका नेटिव टाउन है, वो प्लॉट्स खरीदे। एक मामूली मुलाजिम ने सिर्फ 8 साल में कई प्लॉट्स भी खरीद लिए, 1.5 करोड़ रुपए भी चोरी कर लिए और गाड़ियां भी खरीद ली। हाँ, बिल्कुल जी, हाइलक्स चलती है उसकी जो है हरीपुर हज़ारे टू इस्लामाबाद मोटरवे, मतलब जो भी एक हाईवे है उसके ऊपर जो है वो एज़ अ ट्रांसपोर्ट वो गाड़ियाँ चलती हैं उसकी। दूसरा जो है कराची के एक इलाके के अंदर उसने फ्लैट भी परचेज़ किया है, जो उसी के नाम पर है। ये सारी चीज़ें इन 8 सालों में एक मुलाजिम ने जो है वो खरीद ली चोरी करके पैसे। एज ए एस एच ओ आपको कितनी हैरानी हुई दौरान तफ्तीश? यार, इस तरह के भी लोग होते। बिल्कुल, हैरानी तो ये है, लेकिन उसके अंदर जो है ना लोगों को चाहिए कि थोड़ा-सा अवेयर रहें, थोड़ा-सा अपने मामलात को जो एसओपीज़ सरकार ने बनाई हैं, जो गवर्नमेंट की एसओपीज़ हैं, जो पुलिस स्टेशंस के अंदर आके मुल्ज़िम जो भी आप अपना मुलाज़िम रखते हैं, उसको रजिस्टर कराएँ।
तो उसको रजिस्टर कराएंगे, वो हमारे पास उसका डेटा होगा, तमाम चीज़ें होंगी, तो उसके ऊपर एक खौफ होता है कि जी तमाम चीज़ें सरकार के पास हैं, इदारों के पास हैं, पुलिस के पास है, मैं किसी भी किस्म का कोई गैर कानूनी एक्टिविटी करूँगा तो मैं फंस सकता हूँ। जब वो रजिस्टर्ड नहीं होते, उनको पता नहीं होता है, तमाम चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो आसानी से कोई भी क्राइम कर सकते हैं। मुलजिम का ताल्लुक बता दीजिएगा, नाम क्या था और अब तक जो है वो क्या पेश रहा? मुलज़िम का नाम वाजिद अली है और इसका ताल्लुक हरीपुर हज़ारा जो डिवीज़न है, वहाँ से इसका ताल्लुक है। वो हमारे पास गिरफ़्तार है, पुलिस रिमांड के अंदर है और इन्वेस्टिगेशन विंग जो है इसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और मज़ीद रिकवरीज़ जारी हैं। अब तक क्या क्या चीज़ें रिकवर हो चुकी? तो तमाम डिटेल तो आपको इन्वेस्टिगेशन अफ़सर ही बता सकता है, लेकिन जो इनिशियल थी, वो 21 तोला गोल्ड हमने रिकवर किया था और काफ़ी कैश। क्या कहेंगे, कई ऐसे वाक़यात माज़ी में भी हो चुके हैं और फिर उसके बाद जो है वो गिरफ़्तारी के बाद ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो आपने कहा कि लोगों को अवेयर रहना चाहिए। अभी भी कई जगहों पर, कई घर पर मुलाज़िम जो है वो इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। क्या पैगाम? बिल्कुल, पैगाम जो मैंने पहले दे चुका हूँ कि एसओपी पे अमल करें, जो एसओपी बनी हुई है, उसी एसओपी के तहत जो भी आपने मुलाज़िम रखना है, हर वो शख़्स जिसको आप अपने घर का एक्सेस दे रहे हैं, किसी भी सूरत में, मासी की सूरत में, चौकीदार की सूरत में, ड्राइवर के, मालिक के, खानसामा के, किसी भी सूरत में आप एक्सेस दे रहे हैं, तो उसको एक्सेस देने से पहले पुलिस के पास लेके आएँ, उसको वेरीफ़ाई कराएँ, उसको रजिस्टर कराएँ, उसका डेटा एनरोल कराएँ। वो करेंगे तो उससे बहुत बेहतरी आएगी वाजिद इंशाअल्लाह। अली ये सारी चोरी जो मुलाज़िम था, खुद ही करता था और इन 8 सालों में ये सारी चीज़ें उसने चोरी की? बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पे तो अभी तक हमें ऐसा पता चला है, लेकिन जो मुद्दईया मुकदमा है हमारी, उनको ये शक है कि इसके दोस्त अहबाब भी इससे मिलने के लिए आते थे, उन्हीं के घर की तरफ, तो ऐन मुमकिन है कि उस दोस्तों के साथ मिलके इसने कुछ करा। बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। ये वाक़या है जिसमें एक मामूली मुलाज़िम जो है जिसने चोरी करके करोड़ों रुपए जमा किए, कई ज़मीनें खरीदी, कई गाड़ियाँ खरीदी, फ्लैट्स तक खरीदे, जो एक आम इंसान के ख्वाब होते हैं, जो कि पूरी ज़िंदगी वो मेहनत करके भी ये सब चीज़ें हासिल नहीं कर सकता। एक मामूली मुलाज़िम ने चोरी करके ये तमाम तर चीज़ें हासिल की। पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, मज़ीद तफ़्तीश जारी है, मज़ीद रिकवरी भी जारी है। उन तमाम लोगों के लिए पैगाम है जो अपने घर में मुलाजिम रखते हैं और ब्लाइंड बिलीव करते हैं, उनके लिए एक आगाही भी है, पैगाम भी है कि आप लोगों को काफ़ी मोहतात रहना चाहिए। मज़ीद आपको दीगर खबरों से अपडेट रखेंगे। देखते रहें न्यू डिश।